एनालिसिस की क्वेरी का जवाब कंटिन्यू चलता रहता मैसेज के थ्रू। अभी बहुत सारी चीज ब्लॉग में भी शामिल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि हॉल टिकट मार्च अप्रैल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एनआईएस का कब आएगा। पहली बात मैं बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम एनआईएस का मार्च में 17 मार्च से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल तक जाएगा। डेट शीट ऑलरेडी आ चुका है। हॉल टिकट का वेट चल रहा है। हॉल टिकट कब आएगा? 2 दिन के बाद आपको कभी भी आ सकता है। आजकल के बाद कभी भी आ सकता है। आज 11th है, 12th ऑनवर्ड कभी भी आ सकता है। अब मैं मान के चलता हूं आजकल में कभी भी आ सकता है। बिल्कुल रेडी है, कभी भी पब्लिश हो सकता है। हॉल टिकट जैसे ही आएगा मेरा वीडियो आएगा और आपको कंफर्मेशन उस दिन का मिलेगा। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का ऑलमोस्ट रेडी है, कभी भी पब्लिश हो सकता है और आप उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उस हॉल टिकट पर किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मेंशन रहेगा, कहां जाके प्रैक्टिकल देना वो मेंशन रहेगा, डेट्स एक टेंटेटिव जो यहां से यहां तक का रेंज वो मेंशन रहेगा। क्या इससे पता चलेगा कौन से डेट में एग्जाम देने जाना? जी नहीं। आप एक चीज बहुत क्लियर हो जाइए, जो प्रैक्टिकल देने जा रहे मार्च 2025 में वो 17 से पहले 16 को स्कूल में जरूर चले जाए। जो हॉल टिकट पर स्कूल लिखा होगा उस पर जाइएगा, जाकर के पता करिएगा। अभी हॉल टिकट आने दो 1 से 2 दिन में। उस हॉल टिकट पर प्रैक्टिकल का सेंटर कहां देखो। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं है उनका प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता। और जिनका प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है, अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, जिनका प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है उनका प्रैक्टिकल हॉल टिकट नहीं आएगा। जो बच्चों के साथ प्रैक्टिकल है, जिन बच्चों ने वो सब्जेक्ट ले रखे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन है, पेंटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डेटा एंट्री ऑपरेशन है, ये सब का प्रैक्टिकल है। और इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हॉल टिकट अभी आएगा, आज से कल तक आ जाएगा। मैं मान के चलता हूं मैक्सिमम आज या तो कल आ जाएगा, कल आ जाना चाहिए। जैसे ही आ जाता है, सरकारी काम है, एक आध दिन डिले हो सकता है। 17 से पहले एट एनी हाउ आ जाना है। ज्यादा से ज्यादा करेंगे 13 कर ले, 14 कर ले, इससे आगे नहीं ले जा पाएंगे। उसके बाद उस पर हॉल टिकट पर देखिए क्या लिखा है, कौन सा स्कूल लिखा है। उस स्कूल पर 16 को जरूर विजिट करें, क्योंकि 17 से आपका एग्जाम है। अगर 17 से आपका पेपर है तो किस टाइम है और कौन से दिन में कौन से सब्जेक्ट स्पेसिफाई है। अगर 17 से 20 के बीच में, 17 to 20 के बीच में 4 सब्जेक्ट है तो किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कौन सा दिन लेना है ये बोर्ड डिसाइड नहीं करता, ये स्कूल डिसाइड करता है, जहां आपको प्रैक्टिकल सेंटर बनाएगा। तो प्रैक्टिकल सेंटर पर जाकर के देखेंगे, वहां एक और डेट शीट लगी होगी। 17 को कौन सा सब्जेक्ट, 18 को कौन सा सब्जेक्ट, 19 को कौन सा सब्जेक्ट, 20 को कौन सा सब्जेक्ट और कितने बजे, ये सब लिखा होगा। टाइमिंग लिखी है, डेट लिखी है। वहां से फिर आप एक फोटो क्लिक कर ले और अपने को ध्यान रखे कि अपने सब्जेक्ट में कौन से दिन जाना। अगर बच्चे कम है तो एक सब्जेक्ट का एक ही दिन होगा। अगर बच्चे ज्यादा उस सब्जेक्ट में तो बैच वाइज 2 दिन 3 दिन भी स्कूल ले सकता है। स्कूल को राइट है अपने तरीके से करने का, मगर जो बोर्ड का डेट है 17 से 20 में ये सब्जेक्ट हो जाना, उस सब्जेक्ट का वो स्कूल उसी डेट में ही रखेगा। इतनी बात फिक्स है। कोई स्कूल 10 बजे का प्रैक्टिकल देता है, कोई स्कूल 12 बजे का भी प्रैक्टिकल दे सकता है, कोई स्कूल 2:30 बजे का भी प्रैक्टिकल दे सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि 17 से पहले 16 को जरूर स्कूल विजिट करें। क्या टाइम स्कूल ने डिसाइड किया, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी डेट को डिसाइड किया, अकॉर्डिंग ही चलेगा। इसलिए आप 16 को स्कूल जरूर विजिट करें, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर जरूर विजिट करें, वहां कंफर्म करें कौन से डेट में कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, कौन से टाइमिंग पर होगा, ये क्लियर कर लें। उसके बाद स्टूडेंट बात कर रहा है कि थियरी का हॉल टिकट कब आएगा। थियरी का हॉल टिकट 20 मार्च के बाद आएगा, 20 से 25 मार्च के बीच में आएगा। अब थियरी का हॉल टिकट कब आएगा, ये तो डेट शीट हो गया। थियरी का हॉल टिकट 25 मार्च ऑनवर्ड आएगा, 25 से 27 मार्च के बीच में आएगा। एग्जाम कब हो रहा है थियरी का, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वीक आप अप्रैल से स्टार्ट होना है, मई सेकेंड वीक तक जाना है। ये बात बहुत क्लियर है और इसी के आसपास सब रहना है। आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी में क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल फाइल बना के रेडी रखो। प्रैक्टिकल फाइल के लिए सब्जेक्ट का लैब मैनुअल ऑनलाइन डाउनलोड करो, उससे फाइल में मेंशन करो। फाइल में कम से कम 7, 8, 10 प्रैक्टिकल जितना लिख सकते हो लिख लो। ये फाइल लेके जाना है। 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का लर्न करके जाना है। और पेन, पेंसिल, कलर, अगर पेंटिंग का है,
कलर, क्रेयॉन, जो भी चाहिए वो सब जरूरी सामग्री लेके जाना है आपको। और जब पेंटिंग का प्रैक्टिकल हो तो A3 सीट कम से कम 3-3 लेके जरूर जाना। तो इन चीज को समझ के चलो, अपने कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके चलो और अपने एग्जाम को अंजाम दो। मैं यहाँ फिर समझा दूं आपको, आप अपने स्टडी सेंटर से बिगाड़ नहीं करना, बना के रखना। आप अपने प्रैक्टिकल सेंटर से अच्छे से बात करना, इंचार्जों से अच्छे से बात करना, क्योंकि ये मार्क्स इन्हीं के हाथ में, ये मार्क्स इन्हीं के हाथ में। FA के मार्क्स लगाना हो यही स्कूल्स लगाएंगे, SA के मार्क्स लगाना हो यही स्कूल लगाएंगे। बोर्ड का कोई रोल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आप प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखते हैं, बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। ये स्कूल ही चेक करेगा, स्कूल ही मार्क्स लगाएगा और फाइनल मार्क्स बोर्ड को भेज देगा। बोर्ड वो मार्क्स को कॉपी पेस्ट कर लेगा, बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए आप जो भी करना समझदारी से करना, स्कूल से बना के रखना और अपने रिलेशन ठीक रखो इन सेंटरों से, क्योंकि ये लोग ही फाइनल मार्क्स लगाने वाले हैं थियरी छोड़ के। थियरी एग्जाम में आपको पता है 2:30 बजे से होता है, 2 बजे एंट्री आपकी स्कूल्स में हो जाती है, उसके लिए अलग से हॉल टिकट आएगा। जो प्रैक्टिकल सेंटर है वो थियरी सेंटर नहीं होगा, जो स्टडी सेंटर है वो थियरी सेंटर नहीं होगा। तो तीसरा सेंटर होगा, स्टडी सेंटर अलग, प्रैक्टिकल सेंटर अलग, थियरी सेंटर अलग। हर सेंटर की अपनी कहानी और अपने तरीके से एग्जाम कराने की तैयारी। 2:30 बजे से पेपर होता है, 2 बजे थियरी में एंट्री होती है और 2 से 2:30 से 5:30 का पेपर होता है, 5:30 तक का। 2:30 से स्टार्ट होके 5:30 तक जाता है। 2 बजे एंट्री आपको कर जाना है, 5:30 पर एग्जाम ओवर हो जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। तो ये एग्जामिनेशन की तैयारी है। अच्छा, हार्ड मार्कशीट जो कि अक्टूबर एग्जामिनेशन वाले बच्चों का है, वो लोग कब इसको रिसीव करेंगे? उनका रिसीविंग क्या है, वो लोग इसे रिसीव करेंगे दिवाली के बाद। कुछ स्कूल्स में आना चालू हो गया, कुछ स्टडी सेंटर लेके आए, कुछ को बाई पोस्ट भी जा रहा है। तो ये सारी कहानी अपने स्टडी सेंटर को बात करो। अगर बाई पोस्ट आपको भेजा गया तो आप अपने डैशबोर्ड में चेक करो, क्योंकि उसका टैग मिलेगा, आपको ट्रैक कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट को, उससे आइडिया लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट कब भेजा गया। दूसरी बात, स्टडी सेंटर से आप संपर्क कर लीजिए, स्टडी सेंटर पर आ गया तो रिसीव कर लीजिए, नहीं स्टडी सेंटर पर रिसीव हुआ तो 2-4 दिन में रिसीव हो जाएगा। होली के बाद कंफर्टेबली आप जाके स्टडी सेंटर से ले लीजिए। 20 मार्च तक हर स्कूल में पहुंच जाएगा, मेरा मानना है। कुछ को पहुंच रहा है, दूर दराज में अभी डिस्पैच चल रहा है, लास्ट टू लास्ट इस वीक में हर जगह पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अपने स्टडी सेंटर जाइए, उनसे बात कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, अगर आ गया तो जाके रिसीव करिए, नहीं तो होली के बाद कंफर्टेबली जाके रिसीव करिए। अच्छा, स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन है, पीसीपी का क्या? एक मैं बात बता देता हूं, पीसीपी का टाइम ओवर हो गया। पीसीपी क्या, अगर आपको आया है तो वो स्टडी सेंटर ही पीसीपी को लगाता मार्क्स। आप स्टडी सेंटर से बात कर लीजिए, वो लोग पीसीपी के मार्क्स लगा देते हैं। कुछ नहीं तो एवरेज मार्क्स कुछ न कुछ कैंडिडेट को दे ही देते हैं। आप बात कर लीजिए, स्टडी सेंटर में जो भी लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपके जो भी मार्क्स से फेक है उसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए आप उनसे बात करिए और ठीक से उनके साथ रिलेशन रखिए, आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट ये कहता है कि एनआईएस में पास होना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है। स्टेट बोर्ड से टफ होता है एग्जाम, इतना मैं बोल सकता हूँ। इतनी बात समझ के चलिए, स्टेट बोर्ड से टफ है। इवन भी कई बार मुझे सीबीएसई से भी टफ लगता है एनआईएस का पेपर, क्योंकि एनआईएस का पेपर रियली में एक अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर है। लाइट मत लीजिएगा, आसानी से मत लीजिएगा, यूं ही जाके कुछ भी लिख के पास होने का तरीका मत लीजिएगा। बोर्ड इतना आसान नहीं है, बोर्ड आसानी से मार्क्स नहीं देता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साइंस के स्टूडेंट कुछ भी हवा में मत लिखिएगा, 2-4 नंबर की गुंजाइश होती है, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है, इस चीज को समझ के चलिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग आपकी कॉल का जवाब देंगे, मैसेज का जवाब देंगे। कॉल करने के लिए कॉल बैक ऑप्शन मांगो, उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, हम लोग आपको कॉल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुलझेंगे। कोई यूनिवर्सिटी का रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी पढ़ाई छूट गई, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, डिस्टेंस मोड में हमारे पास एजुकेशन चलता रहता है। आप घर बैठे हो, आज आप गर्ल हो, वर्किंग हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, बीबीए, एमबीए, बीए, बीकॉम सब चलता रहता है। आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका एग्जाम चलता रहेगा। एडमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन पेपर है, कहीं बैठिए पेपर देते रहिए और अपना एग्जाम, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये सहूलत दे रही है और हम लोग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। एडमिशन कराने में, असाइनमेंट में हमारी पूरी टीम आपकी मदद करेगी। अल्टीमेटली ग्रेजुएशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन आपका छूट गया तो क्रेडिट देती है कुछ यूनिवर्सिटी और पढ़ाई को कंटिन्यू करती है। अगर आपकी पढ़ाई छूटी है, हम लोगों से बात करें, हम लोग आपकी मदद करेंगे। बीए में, बीकॉम में, बीबीए में,
बीएससी में, एमबीए में, आपकी कोई भी बीटेक में पढ़ाई छोटी है, यूनिवर्सिटी की आप अपना डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करिए, यूनिवर्सिटी को हम लोग शेयर करेंगे, यूनिवर्सिटी का ओपिनियन लेंगे और जो भी फाइनल आउटकम होगा आपके साथ मिलकर कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। बीसीए, एमसीए, जितना भी है सब कुछ निकलता है रास्ता। पढ़ाई के लिए कभी कोई उम्र नहीं है, कभी कोई टाइम नहीं है, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आपके नॉलेज इंप्रूवमेंट कंटिन्यू चलने चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।